सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबा देना। ऐसा करने से आप मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकेंगे। हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड क्यों होना चाहिए। ये एपिसोड नंबर 8 है। एपिसोड नंबर किस चीज़ का 8 है? फाइनेंशियल फ्रीडम की यहाँ पे सीरीज चल रही है। अगर आपने इसके पहले 7 एपिसोड नहीं देखे तो ये 7 के 7 एपिसोड आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड किया गया है और फाइनेंशियल फ्रीडम की इन सभी सीरीज को आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करा सकते हैं। आज हम डिस्कस क्या करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड क्यों होना चाहिए। इस वीडियो में पहले हम ये जान लेते हैं कि आज क्या क्या आने वाला है। पहली चीज हम डिस्कस करेंगे इमरजेंसी फंड क्या होता है, हम इस चीज को समझेंगे। उसके बाद इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए, हमारे पास इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए। उसके बाद हम समझेंगे इमरजेंसी फंड को किस तरीके से हमें इकट्ठा करना है, यानी कि हमें इसकी प्लानिंग कैसे करनी है। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहला होता है वो है इमरजेंसी फंड क्या होता है। पहले हमारा ये जानना जरूरी है, तभी तो हम इमरजेंसी फंड इकट्ठा करेंगे। इमरजेंसी से आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि अचानक जरूरत पड़ने वाली कोई भी चीज, ठीक है। फंड से अचानक जरूरत पड़ने वाला पैसा, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। आपकी किसी कारण से जॉब छूट गई, अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, किसी कारण से आपका बड़ा नुकसान हो गया, या फिर अचानक ही आपके पास कोई बड़ा खर्चा आ गया ट्रैवलिंग का, या फिर कुछ मतलब आपको घर में कोई फंक्शन करना पड़ गया, यानी कि अचानक कोई खर्चा आ गया, आपके इनकम के सारे रास्ते बंद हो गए किसी कारण से, या आपको अचानक ही कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई। तो ऐसी स्थितियों में जब भी कोई ऐसी स्थिति आती है तो हम पैसों का अरेंजमेंट कैसे करते हैं? या तो हम किसी दोस्त से पैसे उधार लेते हैं, या फिर किसी रिलेटिव से पैसे उधार लेते हैं, या फिर किसी दूसरे फैमिली मेंबर से पैसे उधार लेते हैं ऐसे सिचुएशन में। लेकिन अगर हमारे पास इमरजेंसी फंड होगा तो हमें इनसे किसी से भी पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी स्थिति में लोग एक और गलती करते हैं। वो क्या करते हैं? जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो उसे बंद कर देते हैं या फिर उसे तोड़ देते हैं। किसी ने अगर फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है तो वे उसे तोड़ देते हैं, क्या सोच के कि हमने तभी के लिए किया था जब हमें अचानक जरूरत पड़ जाए। पर लेकिन इसे इमरजेंसी फंड नहीं कहते। इस चीज को ध्यान से समझो। आपको अपने इन्वेस्टमेंट ना तो बंद करने हैं पैसे की जरूरत पड़ने पे, और ना ही उन्हें तोड़ना है। इसके लिए हमें अलग से प्लान बनाना है, इमरजेंसी फंड किस तरीके से इकट्ठा करना है। ये मैं आपको जब इमरजेंसी फंड की प्लानिंग करेंगे आगे ही वीडियो में देखते रहिए, वहां पे मैं आपको समझाऊंगा कि आपको इमरजेंसी फंड कैसे इकट्ठा करना है। फिलहाल आप ये समझ गए कि जब भी हमें कोई जरूरत पड़ती है अचानक, उस स्थिति में हम इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल करते हैं, या फिर उस स्थिति में खर्च होने वाला पैसा इमरजेंसी फंड कहलाता है। ये चीज आप समझ गए। अब हम नेक्स्ट समझते हैं इमरजेंसी फंड हमारे पास कितना होना चाहिए। ये तो पता लग गया कि हमें इमरजेंसी फंड किसे कहते हैं, कितना होना चाहिए, इसे ध्यान से समझना। यानी कि आपका महीने का जो भी खर्चा हो उसका 6 गुना आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। यानी कि अगर आपका महीने का खर्चा 20,000 रुपये आ रहा है तो आपके पास 1,20,000 रुपये इमरजेंसी फंड के रूप में होने चाहिए आपके सेविंग अकाउंट में। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो आप घर पे रख सकते हैं, नहीं तो सेविंग अकाउंट में बेस्ट रहता है, सेविंग अकाउंट में रखना इस फंड को। अगर आपका 25,000 रुपये महीने का खर्चा है तो आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए 1,50,000 रुपये। अगर आपका 30,000 रुपये महीने का खर्चा है तो आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए 1,80,000 रुपये। ये आपके अकाउंट में होना चाहिए। अब यहाँ पे सभी के मन में एक सवाल चल रहा होगा, अगर किसी कारण से बैंक डूब गया तो बैंक सरकार के अकॉर्डिंग आपकी 1,00,000 रुपए की ही गारंटी लेगा, तो ये आपका नुकसान हो सकता है। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या आप मतलब अपना एक अकाउंट खुलवा सकते हैं
दूसरा अकाउंट बैंक में अपनी वाइफ के नाम पे खुलवा सकते हैं। 1 लाख रुपए आप इसमें डाल सकते हैं अपने अकाउंट में, और 20,000 रुपये या 80,000 रुपये, अगर आपका 30,000 रुपये का महीने का खर्चा है तो आप 80,000 रुपये यहाँ पे डाल सकते हैं। ये चीज़ आप समझ गए, यानी कि आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये भी हो सकता है। दूसरा इससे बेटर तरीका क्या है कि ऐसा तो जरूरी नहीं है कि सभी बैंक एक साथ डूबेंगे। अगर आपके पास 2 अकाउंट है अलग अलग बैंक में, एक मान लेते हैं SBI में है, दूसरा आपने खुलवा रखा है HDFC बैंक में, तो आप 1 लाख रुपए इसमें रख सकते हैं और 80,000 रुपये इसमें रख सकते हैं। और अगर आपका 20,000 रुपये महीने का खर्चा है तो आप 1 लाख रुपए इसमें रख सकते हैं, 20,000 रुपये इसमें रख सकते हैं। इसी तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं, फिर आधा आधा भी रख सकते हो, 60,000 इसमें 60,000 इसमें। तो ये चीज़ समझ गई, आपकी ये प्रॉब्लम भी सोल्व होगी। बैंक डूबे या ना डूबे, आपको गवर्नमेंट 1 लाख रुपए की श्योरिटी तो दे ही रही है। और ये आपको सेविंग अकाउंट में रखना है, क्योंकि सेविंग अकाउंट में भी आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता रहेगा। ज़्यादा तो नहीं मिलने का, पर लेकिन कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता रहेगा। ये होना चाहिए आपके पास। तो ये चीज़ समझ गए कि इमरजेंसी फंड हमारे पास कितना होना चाहिए, यानी कि आपका महीने का जो खर्चा होगा उसमें 6 की मल्टीप्लाई कर दो, कितना भी खर्चा हो तो वो आप इमरजेंसी के फंड के रूप में अपने सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं, क्योंकि सेविंग अकाउंट में आपको 3 to 4% का इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा पर ईयर। तो आपका पैसा थोड़ा सा इंक्रीज भी होता रहेगा और आप इसे कभी भी निकाल सकते हैं और किसी भी इमरजेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल उठता है, इमरजेंसी फंड की प्लानिंग कैसे करें। हमें ये पता लग गया इमरजेंसी फंड होता क्या है, हमारे पास कितना इमरजेंसी फंड होना चाहिए ये भी पता लग गया, कि अब प्लानिंग कैसे करें इस चीज़ को भी समझ लो। मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी जो थी हाउ टू क्रिएट मल्टीपल इनकम सोर्सेज, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल इनकम सोर्सेज आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको 50, 30 और 20 थंब रूल को समझाया था। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से इस वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल मैं इसमें आपको क्या समझाना चाहता हूँ, जो आप 20% इन्वेस्ट कर रहे थे, इसमें जो भी आप कमाई कर रहे थे उसका 20% इन्वेस्ट कर रहे थे, उसे बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। आपको जो भी अपना इमरजेंसी फंड इकट्ठा करना है वो अपने विशेस और वांट में से करना है। यानी कि आप जो इसमें विशेस और वांट के लिए पैसा बचा रहे थे उससे पहले आपको अपना इमरजेंसी फंड बनाना है, उसके बाद अपनी विशेस और वांट को पूरे करने हैं। ये नहीं करना कि आप अपनी साथ में विशेस भी पूरे करते रहे और आप अपने इन्वेस्टमेंट से इमरजेंसी फंड इकट्ठा कर लिया। नहीं, इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। आपको अपने विशेस और वांट में से पैसे को बचा बचा के अपना इमरजेंसी फंड इकट्ठा करना है। मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूँ। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि आप विशेस और वांट में पर मंथ 10,000 रुपीज़ डाल रहे थे, ऐसा मैं एज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, इस स्थिति में अब हम पहले इमरजेंसी फंड को समझते हैं। आपका महीने का खर्चा आ रहा था 20,000 रुपये ही मान लेता हूँ मैं, और इसका मतलब आपके पास इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए, हमें 6 की मल्टीप्लाई करनी थी। जो भी महीने का खर्चा था जो बैठता है 1,20,000 रुपये हमारे पास इमरजेंसी फंड के रूप में होने चाहिए। और जो हम अपनी सैलरी में से 10,000 रुपये महीने में कहाँ लगा रहे थे, अपने विशेस और वांट में। तो अब हमें क्या करना है, जो ये 10,000 रुपये हैं ये हमें पहले इमरजेंसी फंड में डालने हैं। तो हमें 1,20,000 रुपये इकट्ठे करने के लिए 12 महीने लग जाएंगे। या फिर आप एक तरीका और कर सकते हैं, आप यहाँ पे कुल 5,000 रुपये लगा सकते हैं और 5,000 रुपये अपनी विशेस और वांट में लगा सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको 2 साल लग जाएंगे अपना इमरजेंसी फंड इकट्ठा करने में। लेकिन आपके पास इमरजेंसी फंड इकट्ठा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किसी किसी महीने आपकी कोई विशेस नहीं होगी या कोई वांट नहीं होगी तो आप इसे और बढ़ा सकते हैं, पर लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा अपनी विशेस और वांट को छोड़ के पहले आप अपना इमरजेंसी फंड इकट्ठा कीजिए। तो ये चीज़ आप समझ गए अच्छे तरीके से। मैं आपको एक बार और रिपीट कर देता हूँ। हमने इस वीडियो को समझा था, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से हम अपने इन्वेस्टमेंट में अपनी कमाई का 20% इन्वेस्ट कर रहे थे। हमें इसे बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, इसे इन्वेस्ट करते रहना है। जो हम विशेस और वांट में पैसा लगा रहे थे उससे हमें अपनी विशेस बाद में पूरी करेंगे और वांट भी। इसके बजाय हम अपना इमरजेंसी फंड पहले इकट्ठा करेंगे जो भी हमारा होगा।
और कितना इमरजेंसी फंड होगा उसका पता हमें कैसे लगेगा? जो हमारा महीने का खर्चा है उसमें 6 की मल्टीप्लाई करने से हमारा इमरजेंसी फंड निकल के आ जाएगा। तो पहले हम इसे इकट्ठा करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? नेक्स्ट इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू पे ऑफ योर लोन्स एंड डेब्ट फास्ट। अगर आपके पास किसी तरह का लोन है या फिर आप किसी तरह के कर्जे में हैं तो उसे तेजी से आप कम कैसे कर सकते हैं, उससे जल्दी से जल्दी छुटकारा कैसे पा सकते हैं, ये चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसे समझने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो को वेट कर सकते हैं। आज का जो हमारा लाइक टारगेट है वो है 500। आपको इस वीडियो पे 500 लाइक देने हैं। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।